विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपने अंतर्दृष्टि निरखना है। चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्ध सतत ही करना है। निश्चल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख में स्थिर ना है। ओ हम सो हम श्वास से अपने अंतर्दृष्टि निरखना है। सहज समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्वरूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से चखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। संत मिले सत्संग लाभ कर ज्ञान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर शांति स्थान में जमना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है। टुकड़ा दास कहे यह बाणी रोज रोज अनुभवना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपने अंतर्दृष्टि निरखना है। अंतर्दृष्टि निरखना है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। और यह भजन टुकड़ो जी महाराज, जिनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, महाराष्ट्र के संत, जिन्होंने पूरी धरती पर ही देश विदेश में भारतीय परंपरा संस्कृति अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लगभग 4000 गीत लिखे, मराठी में भी और हिंदी में भी। उसमें से ये एक ध्यान का गीत इतना सुंदर, इसका अर्थ है, इसके बोल हैं कि पूरी वास्तविकता ये जीवन की बताता है कि एक साधक को किस प्रकार से जागृत अवस्था में रहना चाहिए, कैसा कैसा उसे साधना करनी चाहिए। अंतर दृष्टि हमारी सदा जागृत रहे। कोई भी साधना है, उसमें हम भगवान को जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर नीरसता नहीं आती है। हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर एक विश्वास, एक श्रद्धा हमेशा बना रहता है। नहीं तो वैसे तो नास्तिक भी एक कुशल जीवन जी सकता है, स्वस्थ रह सकता है, मन को भी एकाग्र कर सकता है, परंतु
उसके जीवन में सदा तृप्ति बनी रहे किसी भी परिस्थिति में, ये केवल वही कर सकता है जिसको विश्वास हो उस परम शक्ति पर, परमात्मा पर, किसी भी रूप में, किसी भी नाम में। विश्वास हमको हर एक चुनौती, हर एक परिस्थिति में अडिग खड़ी रहने की शक्ति देता है। इसलिए वैराग्य और अभ्यास दोनों की महिमा बताई भगवान श्री कृष्ण ने भी। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, कि अभ्यास करो अपने चित्त को ओमकार में लगाने का, प्रभु भक्ति में लगाने का, भजन कीर्तन पाद सेवन ये नवधा भक्ति में लगाने का। मन का अभ्यास हमने क्या कर रखा है? इधर उधर देखने का। मन का अभ्यास हो रखा है हमारे इस संसार की वस्तुओं में ताक झांक करने का, उनको चखने का। तो बस ये मन इधर भागता है, उधर भागता है, क्योंकि उसकी हम आवश्यकता महसूस करते हैं। जब जाके मन भागता है, हमारे अंदर कोई पूछे कि क्या आवश्यकता आप अनुभव करते हैं, तो हम कहेंगे हम ये आवश्यकता अनुभव करते हैं कि एक बहुत सुंदर साथी हमारा हो, या ये जो हमारा साथी है इसका मन परिवर्तन हो जाए, ये हमारे अनुकूल काम करे, ये हमारी लड़ाई ना हो। हमारी ये आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हमें खाने को मिले। हम ये आवश्यकता अनुभव करते हैं कि मेरा हर जगह सम्मान हो, कभी मेरा अपमान ना हो, मुझे बड़ा पद मिले, मेरी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, मैं अच्छी सेवा कर सकूं। हम ये आवश्यकता अनुभव करते हैं कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, हम जो चाहें खरीद सके। तो हम जो आवश्यकता अनुभव करेंगे तो मन वहीं जाएगा। भले ही हमारा सामर्थ्य हो, हम उतना पुरुषार्थ कर रहे हो या ना कर रहे हो, मन तो जाएगा। मन को जाने में तो कोई मेहनत नहीं लगती, ना कोई पैसा लगता, ना कोई समय लगता। मन तो सट से चला जाएगा, भले ही आपको खरीदने का सामर्थ्य हो या ना हो उस वस्तु का। लेकिन आपने आवश्यकता अनुभव की कि देखो काश मेरे पास फरारी होती, काश पोर्श होती, लंबोर्गिनी होती, रोल्स रॉयस होती या रेंज रोवर होती। मन तो सबका जाता है, देखते हैं। तो आवश्यकता अनुभव होती है कि भाई ये चीज आनी चाहिए मेरे घर पे, तो मन तो जाएगा बहिर्मुखी, क्योंकि वो हमें पसंद है। हम आवश्यकता अनुभव करते हैं, हमारी रुचि उस चीज में, तो मन तो जाएगा। भले ही वो व्यक्ति कितना भी ध्यान करता हो, यज्ञ करता हो, योग करता हो, लेकिन यदि वो आवश्यकता अनुभव करता है, उसकी पसंद है, उसमें रुचि है उन चीजों के प्रति, तो मन चला जाता है। मन की गलती नहीं है, उसने आवश्यकता अनुभव की, आत्मा ने आवश्यकता अनुभव की, तो मन तो आत्मा का नौकर है, उसका तो सहायक है, माध्यम है। तो मन जाएगा, उस चीज में रस लेगा, सपने देखेगा सोते हुए भी। इसीलिए कहा कि अभ्यास करना और वैराग्य करना। वैराग्य क्या है? वैराग्य है जो अभी हमें संसार की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वो बदलकर हमें भगवान की आवश्यकता महसूस होने लगे। हमको महसूस होने लगे कि हमारे जीवन में एक की ही कमी है, एक चीज मेरे साथ होनी चाहिए, बस बाकी चीजें तो अपने आप उनकी पूर्ति हो जाएगी, उसका बाकी चीजों का रस भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा यदि मेरे पास भगवान हो, भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान तो है ही, भगवान कोई दूर नहीं हमसे, बस ये अनुभव बना रहे कि भगवान मेरे अंग संग है, मेरे आसपास है, मेरे रोम रोम में है, मेरा इष्ट मुझसे कभी दूर नहीं। तो देखो कैसी तृप्ति बनी रहेगी। यही है अभ्यास करना कि भगवान मेरे साथ है, इसी चीज का अभ्यास करना कि वही मेरा है, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं और भगवान मेरा है, सब कुछ भगवान का है। ये सारा संसार किसके लिए है? मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। मैं भी भगवान के लिए हूं। जब सब कुछ भगवान के लिए तो ये सृष्टि और मैं कहां से बचे? सब भगवान के लिए। और भगवान किसका है?
भगवान मेरा है। जब हम इस संसार की किसी भी चीज को अपना नहीं मानते, यहां तक कि अपने को भी अपने लिए नहीं मानते, तो हमारी ममता किसी में नहीं रहती। ममता यानी कि हमारा लगाव अपने लिए, कि मैं तो अपने लिए हूं, ये संसार की चीजें भी मेरे लिए, ये ममता, ये आसक्ति नहीं रहती। क्या मानने से? कि मेरा कुछ नहीं है। फिर किसका है? भगवान का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। केवल यह मान लेने से हमारी सारी आसक्तियां टूट जाती हैं, सारी ममता टूट जाती है। मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है, और मेरे लिए कुछ नहीं है, भगवान के लिए है। यह मानने से हमारी सारी कामनाएं टूट जाती हैं, हम निष्काम हो जाते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है, ये व्यक्ति भी मेरे लिए नहीं, ये पद भी मेरे लिए नहीं, मेरे सुख के लिए नहीं। जब हम अपने लिए मानते हैं तभी तो कामनाएं पैदा होती हैं, तभी कामनाएं पैदा होती हैं। जब हम मानते हैं कि ये चीज मेरे लिए बनी है, ये चीज भले ही पड़ोसी के पास अभी है, लेकिन ये उसके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। ये पड़ोसी भी मेरे लिए, ये धन भी मेरे लिए, जो मेरे पास है वो तो मेरा ही है, जो मेरे पास नहीं है वो भी मेरे लिए। ये मानने से कामनाएं होती हैं, और सब कुछ तो हमारा हो नहीं सकता, कुछ हमारा है कुछ हमारा नहीं होगा, तो व्यक्ति सदा खाली और दुखी बना रहेगा। तो संतों की यह वाणी है कि कुछ भी हमारा नहीं और कुछ भी हमारे लिए नहीं। ये जब अनुभव में आता है तब व्यक्ति ममता रहित और कामना रहित हो जाता है। कामना रहित अर्थात निष्काम हो जाता है कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो भले ही मेरे को मिले या ना मिले। यदि मेरे को मिल भी जाता है तो फिर मैं इससे सेवा ही करूंगा, और नहीं भी मिलता है तो भला क्यों मिलेगा, ये मेरे लिए तो है नहीं, जिसके लिए भी है उसके पास है। तो व्यक्ति के मन में सदा शांति बनी रहती है। शांति बनी रहेगी तो आनंद भी बना रहेगा, स्थित प्रज्ञता बनी रहेगी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और फिर जब हम मानते हैं कि ये सब भगवान के लिए है और भगवान का ही है, और भगवान किसका है? भगवान मेरा है, और वो सदा से मेरा है और सदा मेरा रहेगा। भगवान और मेरे संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। किसकी क्या सामर्थ्य जो मेरे और भगवान के संबंध को तोड़ दे? और जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी सामर्थ्य का कोई आर पार नहीं, भगवान, वो भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। परम सामर्थ्यवान भगवान भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता, जो मेरे और भगवान के बीच में, जो नित्य है, अविनाशी है, सदा से सदा रहेगा। भगवान ही मेरा है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं। बाकी भगवान के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये हमारा अनुभव भी तो है। पिछले जन्म में जो हमारी चीजें थी, क्या वो आज भी हमारे साथ हैं? नहीं है। बचपन में जो थी वो क्या आज हैं? नहीं है, बदल गई। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगी, निश्चित रूप से नहीं रहेंगी। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो चीज की मैं कामना कर रहा हूं ये सदा मेरे साथ रहेगी ना, और ये सदा मुझे सुख देती रहेगी ना। सदा से तो भगवान ही हमारे साथ था, है, रहेगा, और भगवान ही हमें सुख देता है, भगवान ही हमें रस देता है। और भगवान का रस प्राप्त करके व्यक्ति कभी भी नीरस नहीं होता। वस्तुओं का रस प्राप्त करके तो नीरस हो जाएगा। आज उसने फरारी खरीदी तो 1 महीने में उसे फरारी में वो रस नहीं मिलेगा जो उसको फरारी खरीदने के पहले मिलता था, कि वाह क्या गाड़ी है। तो प्राप्ति समाप्ति हो जाएगी, फिर उसको नया मॉडल दिखेगा। ओहो, नया मॉडल आ गया। जैसे वो आईफोन खरीदते हैं, वो पुराना मॉडल पुराना हो जाता है, जब दूसरे के हाथ में नया देखते हैं। तो यही है भोगों की रुचि। भोग प्राप्त करते ही व्यक्ति को भोग यह मालूम करा देता है कि तुम कितने बड़े खाली आदमी हो, तुम मेरे को पाके भी खाली हो गए, तुम खाली रहोगे।
भोग या हमें प्राप्त करा के मालूम कर देता है कि तुमने जो हमारी कामना की वो व्यर्थ की, हम तुमको भर नहीं पाएंगे और तुम्हें और कामनाएं पैदा होंगी। भोग कभी भी कामना को तृप्त नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, हमें निष्काम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो हम निष्काम हो जाएंगे। हमारी जितनी कामनाएं पूर्ण होंगी वो और 10 कामनाओं को जन्म देंगी। क्या व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे पास 10 खरब रुपए जब आ जाएंगे तो मैं निष्काम हो जाऊंगा? व्यक्ति की इच्छाएं करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी करोड़ों अरबों और कमाने की रहती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी के तो नीचे ही रहेगा। और भले ही सबसे ऊपर है, दुनिया का सबसे, जो बिल गेट्स मानते हैं कि बहुत ही सबसे अमीर है, लेकिन वो भी चाहता है कि मैं सदा अमीर बना रहूं, मैं सेकंड ना हूं लिस्ट में, अमीरों की लिस्ट में मैं सेकंड ना हूं, थर्ड ना हूं, फोर्थ फिफ्थ तो दूर की बात है, मैं सदा बना रहूं। उसकी कामनाएं नहीं होंगी, खत्म। कामनाएं तो जो धन का मालिक भगवान ने जिसे कुबेर बना रखा है, जो सबको धन देता है, उसकी भी कामनाएं पूरी नहीं। वो भी चाहता है मैं इंद्र बन जाऊं, मैं देवताओं का राजा बन जाऊं। यहां तक कि देवता का राजा जो इंद्र है वो भी तृप्त नहीं रहता है, उसे भी भोगों की कि मुझे और भोग मिले। ब्रह्मा, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो भी जीव हैं वो सब इस माया के जाल में है, वो सभी कामनाओं में है। निष्कामता, तृप्ति तो भगवान की कामना से आती है, और भगवान की कामना करते ही भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान कैसे प्राप्त होगा? बाकी सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए तो बहुत खून पसीना लगाना पड़ता है, भले ही वो प्राप्त हो ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। किसी को कोई पद प्राप्त करना हो, पैसे प्राप्त करने हो, तो कितना वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है साम्राज्य खड़ा करने में। लेकिन भगवान को प्राप्त करने में बस कामना करना, बस इच्छा करना, क्योंकि भगवान तो सदा से अपना है ही। कोई वो चीज नहीं कि रुपया हमसे दूर है और हमको मेहनत करके रुपयों को पास लाना है। अब जो भगवान पहले से ही हमारे अंग संग है, उसके लिए तो क्या करना है? उसके लिए कुछ करना ही नहीं, यानी कि बस अनुभव करना। और जो पहले से कर रखी हैं गलत चीजें, उन्हें छोड़ना जरूरी है। जो पहले से गलत आसक्तियां हैं, गलत कामनाएं हैं, उनसे वैराग्य जरूरी है कि हम उनकी आवश्यकता ना महसूस करें। इस संसार के सामान की, व्यक्ति की, परिस्थिति की हम आवश्यकता ना महसूस करें कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। मरना तो है ही, कि सारी कामनाएं पूरी होंगी तो मैं कौन सा अमर हो जाऊंगा। वो व्यक्ति मेरे को मिल जाएगा, या मेरे को भोजन मिल जाएगा, या धन मिल जाएगा, तो मैं कौन सा अमर हो जाऊंगा। संसार की आवश्यकता को अनुभव ना करना, संसार की वस्तुओं को पसंद ना करना, पसंद अर्थात ये भी नहीं कि उनसे घृणा करना, पसंद नापसंद कुछ नहीं। किसको पसंद करना, किसकी आवश्यकता अनुभव करना? जो सदा से अपना है, जो सदा अपने साथ है, जो अपना आधार है, जो इस जगत का आधार है, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, उस ईश्वर को अपना मानने से हमारी सारी कामनाएं तृप्त हो जाती हैं, सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं। सदा के लिए ऐसी पूर्ण होती हैं कि फिर सर नहीं उठाती कि अभी मैं बच गई। ईश्वर की भक्ति में सारी कामनाओं की पूर्ति अपने आप है। ये हम सुनते हैं कि सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जब भगवान की शरण में जाता है। अब इसका व्यक्ति ये अर्थ निकालते हैं कि हम भगवान के मंदिर जाएंगे तो हमारे मन में जो भी मनोकामना है वो सारी भगवान पूर्ण कर देंगे। हमारा जो भी प्रमोशन की कामना है, सैलरी बढ़ने की कामना है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमको संतान नहीं हो रही तो उत्तम संतान प्राप्त हो जाएगी, जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग जाएगी, शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। ये कामनाओं की पूर्ति। जबकि भगवान ऐसी कामना पूर्ण करते हैं कि दोबारा कोई कामना ही ना हो। फिर अगर भगवान ने कामना पूरी कर दी फिर कामना हो गई तो फिर मतलब ही क्या? फिर तो कामना पूरी हुई नहीं।
क्योंकि एक संतान की प्राप्ति कर दी भगवान ने तो कामना पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन कामना तो वैसे ही बनी है कि ये जो संतान प्राप्त हुआ ये मेरी बात सुनने वाला हो, ये मुझे सुख देने वाला हो, ये स्वस्थ बना रहे, ये रोगी ना हो। इतनी सारी कामनाएं आ जाती हैं। तो फिर क्या कामना पूरी की भगवान ने? कामना तो पूरी नहीं हुई। सैलरी भी बढ़ा दी तो क्या फिर क्या कामना नहीं होगी कि और ज्यादा सैलरी हो? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, तो सैलरी क्या उतने से ही काम चल जाएगा? कामना कहाँ पूरी हुई? कामना तो और बढ़ गई। भगवान कामना पूरी करने वाला है, यानी कि कामना पूरी करने का मतलब है फिर खत्म, फिर निष्काम। हम तो ऐसी कामना लेके जाते हैं भगवान से कि हमारी कामनाएं कभी पूरी ना हो। प्रभु छोटी मोटी कामना पूरी कर दो, हम और 10 बढ़ाएंगे। लेकिन भगवान कैसी कामनाएं पूरी करता है कि ऐसी कामना पूरी करता है कि कोई कामना बचे ही ना, फिर व्यक्ति निष्काम हो जाए। इसके लिए ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि भगवान की शरण में जाने से तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। पूरी का मतलब है पूर्ण हो जाएंगी, तृप्त हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, निष्काम हो जाओगे। भगवान हमारी सारी कामनाओं को शून्य कर देता है, ऐसा पूर्ण करेगा कि पूर्ण विराम लग जाएगा। कहते हैं ना, इसका जो है हमने काम पूरा कर लिया। काम पूरा करने का मतलब है अब काम नहीं बचा, अब हमें नहीं करना, अब पूरा हो गया। पूरा करने का ये थोड़ी मतलब है कि हम कल और करेंगे, परसों और करेंगे। काम संकल्प पूर्ति हो गई, काम फिनिश्ड कर दिया हमने। तो वैसे ही कामनाएं जिसे पूरी करनी हो वो भगवान की शरण में जाते हैं और सच्चे हृदय से शरण में जाते हैं कि हे प्रभु मेरी सारी कामनाएं पूर्ण कर दो। पूर्ण करने का मतलब है नाश कर दो, एकदम उनको जैसे एकदम खत्म कर दो सारी कामनाओं को, कि मन में कोई कामना ही ना बचे, मन में संसार के लिए कोई रुचि ना बचे, आवश्यकता का अनुभव ही ना हो कि मुझे किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आवश्यकता है। जब मन में कोई भी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा, किसी भी सांसारिक लौकिक पदार्थ व्यक्ति के लिए, धन पद के लिए, सम्मान के लिए कोई भी रुचि नहीं होगी, कामना नहीं होगी, तो ये मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाएगा। आत्मा इसे खींच लेगी मन को अपनी तरफ। कहते हैं ना कि इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी तभी तक हैं जब तक हमारी रुचि बाहर के लिए है, जब तक हम बाहर की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि ये भी देखें, ये भी देखें। अब आवश्यकता हमने बाहर की नहीं अनुभव की तो आंख फिर अपने आप अंदर देखेगी, कान अपने आप अंतर्नाद सुनेंगे, अनहद नाद सुनेंगे, अंदर की सुगंध लेगी ये नासिका, ये शरीर आत्मा का स्पर्श करेगा, आत्मा से संवाद होगा अपने आप। अभी क्या है, आत्मा खींचना चाहती है इंद्रियों को अपनी ओर, और ये संसार की ये रुचियां कम नहीं होती और ये संसार हमें खींचता है अपनी ओर। तो आदमी जो है पागल हो जाता है। कभी वो जंगल में घूमने जाता है तो बाजार की याद आती है, दोस्तों की याद आती है, और दोस्तों के बीच पार्टी में रहता है तो उसे लगता है कि मैं कब शांति स्थान में जाऊं, मेरे अंदर शांति, योग, अध्यात्म हो। गुरुजी ये बात कहते थे कि यह खींचे वह विलगता, चल रही खींचा ताण, जिन देशों की यह खींचन, मन मन का कमठान। कि जैसे एक खरगोश को दो कुत्ते एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, वैसी अवस्था हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा तो हमें नित्य खींच रहा है, लेकिन हम खींच रहे हैं संसार की ओर, तो भगवान खींच नहीं पाते। हम संसार की ओर से खींचना बंद कर दें, यानी संसार की आवश्यकता, रुचि, पसंद छोड़ दें, तो हम अपने आप ये इंद्रियां, ये मन अंतर्मुखी होंगे और हम भगवान के हो जाएंगे। इसलिए भगवान की आवश्यकता अनुभव करने का हमको अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा अभ्यास दूसरा है, गलत है। तो भगवान को पसंद करने का, भगवान से प्रीति करने का, भगवान में रुचि रखने का, भगवान की आवश्यकता अनुभव करने का हम अभ्यास करें, और जो आवश्यकता हम अनुभव करते हैं संसार की वो बंद कर दें, उसको वैराग्य कहते हैं। तो भगवान का अभ्यास
और संसार की रुचि से वैराग्य करने से चित्त वृत्ति निरोध भी होता है, योग की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसके लिए ये हमें जीवन मिला हुआ है। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और ये लक्ष्य पा लिया तो हमने सारे लक्ष्य पा लिए। हम सब के बराबर हो गए, हम भगवान के बराबर हो गए। हम सफल व्यक्ति को छोड़ो, संतों को छोड़ो, ऋषियों को छोड़ो, हम परम पद को, जहां ऋषि पहुंचता है वही पद हमको मिलता है। सबसे बड़ा पद हमें मिलता है। सबसे बड़े पद को पाने की लालसा है तो फिर ये हमें अभ्यास वैराग्य करना आवश्यक है कि हम अपनी रुचि को अंदर की ओर मोड़ें, आवश्यकता अंदर की ओर मोड़ें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।